अदालत के भीतर जब एक एडवोकेट किसी क्रिमिनल ट्रायल में खड़ा होता है तो वह माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा बन जाता है। सामने पीपी खड़ा है जो झूठे गवाह को पुचकार रहा है और पीपी के साथ में खड़ा है वह झूठा गवाह जिसे फौलाद का पुतला बना दिया गया है। हर संभव सवाल का जवाब रटवाया जा चुका है ताकि वह डिफेंस के हर हमले के सामने एक बिल्कुल अभेद्य गवाह बनकर खड़ा रहे। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स दोनों के लिए ऐसे गवाह को क्रॉस करना बहुत हताशा से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन डिफेंस के लिए यहां भी एक रास्ता होता है जो थोड़ा कठिन तो है, पर क्रॉस एग्जामिनेशन का रूल 3 इस गवाह को भी भरी अदालत में तोड़ सकता है। यह सिखा हुआ गवाह, जिसे ट्यूटर्ड विटनेस भी कहते हैं, अपनी याददाश्त पर नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा दी गई गाइडलाइंस और इमेजिनेशन के सहारे पर चलता है। उसे कोर्टरूम के दबाव से लड़ने के लिए आत्मविश्वास का इंजेक्शन दिया जाता है और प्रोसिक्यूशन की 2 चम्मच हिदायतें भी पिला दी जाती हैं। गवाही के दौरान उसके मुख्य फोटोजेनिक मेमोरी और कोर्ट में डटकर खड़ा रहने वाली थीम उसको थमा दी जाती है कि देखिए सब ऐसे जवाब देने हैं। डिफेंस काउंसिल लाख सवाल पूछ लें, वह गवाह अपने लिफाफे से बाहर नहीं निकलता। आप कहां थे, आपने क्या देखा, फिर क्या हुआ, कुछ भी पूछो, यह गवाह बच्चों के बैटरी वाले रोबोट की तरह हर बार पहले से रिकॉर्डेड ट्यून बजा देगा, ढम ढम टिनाटिन। इस गवाह को तोड़ने का हथियार क्रॉस एग्जामिनेशन का रूल 3 है। यह हमने छोटे बच्चों से सीखा है कि वे अपने रोबोट को कैसे तोड़ते हैं। बच्चा रोबोट का तार खींचकर उसका सर्किट तोड़ देता है। उसके बाद आगे चलने का बटन दबाओगे तो रोबोट ठुमके लगाने लगेगा, गाने का बटन दबाओगे तो कलाबाजी करने लगेगा। बस यही रूल 3 है। विटनेस बॉक्स में खड़े गवाह का सर्किट तोड़ दो। सर्किट टूटते ही वह अपनी पुरानी कमांड्स को भूलकर अप्रत्याशित जवाब देने लगता है। ऐसे अप्रत्याशित सवाल पूछिए जिनका उसके बयान से सीधा संबंध ना दिखाई दे, लेकिन जो उसकी क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर दें। घटनास्थल की सराउंडिंग्स पर सवाल पूछिए जिसे प्रोसिक्यूशन ने उस समय गैर जरूरी समझकर छोड़ दिया था। सिखा हुआ गवाह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वह हमेशा मेन इवेंट को चमकाने में लगा रहता है, लेकिन जो उसकी सराउंडिंग डिटेल्स होती है वहां वह कच्चा रह जाता है। अगर घर में घुसकर मारने का आरोप है तो उसे अपनी चोट तो याद रहेगी, लेकिन वह यह भूल जाएगा कि उस वक्त कमरे की कुंडी लगी थी या नहीं लगी थी, रसोई में क्या पक रहा था या गली में कौन सा जानवर था। ये छोटे सवाल उसकी कहानी का सर्किट तोड़ देते हैं। क्रॉस के दौरान जब आप घटनास्थल के आसपास की इन गलियों में मुड़ते हैं तो गवाह अपनी साख बचाने के लिए इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। इंप्रूवमेंट माने जो बात पहले बताई थी उसको बदलकर बताने की कला को इंप्रूवमेंट कहते हैं। वह नए किस्म के झूठ बोलता है और यहीं यह रूल 3 उसको अपने कानूनी जाल में उलझा देता है। नए बोले गए झूठ पुराने एविडेंस के लिए कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाते हैं और इंप्रूवमेंट्स बन जाते हैं। जब सिखुआ गवाहों को रूल 3 के जाल में फंसाया जाता है तो कोर्ट में खूब ड्रामा होता है। गवाह इमोशनल कार्ड को खेलता है, अचानक रोने लगता है या कहने लगता है मैं गरीब आदमी हूं, मेरी जिंदगी लुट गई। वो ऐसे ऐसे डायलॉग बोलता है। महिला गवाहों का झूठ पकड़ लो तो वे कोर्ट में रोने लगती हैं। कौंसल पूछते हैं घटना के समय क्या आपके हाथ पैर बंधे थे? महिला चिल्लाएगी हां, हाथ पैर भी बंधे थे और ये मार भी रहे थे। वकील साहब सेक्शन 161 का खड्ग उठाकर वार करते हैं। देखो, आपने अपने बयान 161 में आईओ को ये बांधने वाली और पीटने वाली बात नहीं बताई थी। और गवाह अपने आप वहीं कन्फ्रंट हो जाता है। यह वही हालत हो जाती है जिसे भारतीय फिल्मों में झूठ बोले कौवा काटे कहा जाता है। आपने देखा होगा कानूनी लड़ाई में जितना वजन कही गई बातों का होता है उतना ही महत्व ना कही गई बातों का भी होता है। अगर गवाह कहता है घटना मार्केट में हुई थी लेकिन प्रोसिक्यूशन ने किसी स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज नहीं कराया तो यह
क्रॉस के लिए बहुत बड़ा अवसर दे देता है। गवाह से पूछो, सोमू नाई की दुकान स्पॉट से दिखाई तो देती है ना? आगे पूछो, दोपहर था तो कम ही लोग बाल कटवा रहे होंगे, ठीक है ना ये बात? और यहां से चुपचाप रिकॉर्ड पर दर्ज हो गया, दो बातें दर्ज हो गई। सोमू नाई सामने था और बिजी भी नहीं था, दोपहर का वक्त था। इनमें से कुछ भी प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड में नहीं होगा। और यहां के बाद अब गवाह खुल चुका है, तो जो कुछ रिकॉर्ड पर नहीं है उसके मुंह से निकलवाओ। प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस के जिस प्लॉट को खाली छोड़ दिया था, वहां आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण करवा दो। एक कुशल एडवोकेट जानता है कि कब खामोश रहना है। क्रॉस का मतलब सिर्फ ताबड़तोड़ सवाल दागना नहीं है। एक चुभता हुआ सवाल पूछकर चुप हो जाना गवाह पर असहनीय मानसिक दबाव बना देता है। उस सन्नाटे की घबराहट में गवाह अक्सर वह बात बोल जाता है जो उसकी रटी रटाई कहानी का हिस्सा नहीं था। इस रूल 3 का यही असली हुनर है, जहां आप गवाह को इतना असहज कर देते हो कि वह अपने असली रूप में आ जाता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से जानते हैं। कोर्ट में ट्यूटर गवाह उसी तरह से कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाता है जैसे सिगरेट पीने वाला व्यक्ति सिगरेट पीने के नुकसान को जानते हुए भी खुद को सही ठहराता है कि एक से क्या नुकसान होने वाला है, और वह सिगरेट्स को लगातार पीता रहता है। गवाह असली याद और सिखाई हुई कहानी के बीच में फंसकर अपने ही बयान को बदलता है, घुमाता है और अंततः विरोधाभास में उलझ जाता है। रूल 3 का असली हुनर यही है कि गवाह का मन और जबान उसके ही विरुद्ध बगावत कर देते हैं। क्रॉस के दौरान आपका लक्ष्य गवाह को गाली देना नहीं होता, बल्कि जज साहब के मन में यह यकीन दिलवाना होता है कि यह गवाह भरोसे के काबिल नहीं है। एक एडवोकेट की सफलता इसी बात में होती है कि वह अपने शब्दों की जादूगरी से गवाह के मुंह से सच उगलवा ले या उसके झूठ बोलने को फाइल में रिकॉर्ड करवा दे। जब कोर्ट यह देखता है कि गवाह साइड प्लान से उलट कर बातें कर रहा है या उसके बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के भी विरुद्ध हैं, तो कोर्ट को प्रोसिक्यूशन पर संदेह हो जाता है और पूरे प्रोसिक्यूशन पर संदेह हो जाता है। प्रोसिक्यूशन स्टोरी पर, प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर, सब पर। तो कोर्ट को प्रोसिक्यूशन का संदेह करने के लिए आपको एक रूम अवेलेबल करा देना चाहिए। पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान और हर पूछे गए सवाल में एक ही उद्देश्य दिखाई देना चाहिए कि देखो, गवाह अविश्वसनीय है। याद रखिए, गवाह झूठा तो गवाही झूठी, और गवाही झूठी तो केस टूटा, केस टूटा तो अक्यूज झूठा। आपके क्रॉस का हर वार गवाह के चेहरे से उस नकाब को उतारने के लिए होना चाहिए जो उसने आज सुबह कोर्ट में आने के समय प्रोसिक्यूशन के चैम्बर में पहना था। आपका क्रॉस एग्जामिनेशन सवालों के साथ साथ धैर्य का भी खेल होता है। एक लीगली ट्यूटर्ड विटनेस उस मशीन के जैसा है जिसका रिमोट प्रोसिक्यूशन के पास है, पर एक चतुर एडवोकेट उस रिमोट के सिग्नल्स को जैम करना जानता है। रूल 3 का पालन करके जब आप उसे उसकी रटी रटाई दुनिया से बाहर खींचते हैं तो सच खुद ब खुद बाहर आने के लिए छटपटाने लगता है। रूल 3 का असली जादू यही है कि गवाह को उसके सुरक्षित दायरे से बाहर खींचकर उसे सच बोलने पर मजबूर कर देना। आप अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, हर सेक्शन को अपनी उंगलियों पर रखिए, याद कर लीजिए, और यह भी जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी झूठ इतना मुकम्मल नहीं होता जिसमें कोई दरार ना हो। आपकी पैनी नजर और सही सवाल ही उस अंधेरे में रोशनी ला सकते हैं। यदि आपको भी ऐसे गवाहों से निपटने में मुश्किल आए तो आप इंडियन लीगल सिस्टम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी सहायता पहुंचाएंगे। इंडियन लीगल सिस्टम वहां खड़ा होता है जहां अदालतों में मुकदमे किस्मत से नहीं कौशल से तय होते हैं। यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन केवल सवाल नहीं होते, सत्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। यहाँ इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन महज एक सलाह नहीं होती, बल्कि पूरे केस की दिशा तय करने वाला पहला निर्णायक कदम होता है। इंडियन लीगल हमें धारा 15 पर जोर देना चाहिए। लेकिन सर, रिवीजन पेपर्स में ये बिंदु देखें। ठीक है, हम इसे संशोधित करेंगे और दाखिल करेंगे।
इंडियन लीगल सिस्टम में ड्राफ्टिंग पन्नों का बोझ नहीं होती, बल्कि सटीक शब्दों में बुनी गई कानून और रणनीति का जाल होती है और फाइनल आर्गुमेंट्स अदालतों की नब्ज पर रखे हुए जजमेंट से गाइडेड संतुलित हाथ होते हैं। The foundational principle of our justice system, Your Honor, is the presumption of innocence. कोर्ट में जीत शोर मचाने से नहीं मिलती, सही संतुलित रिकॉर्ड उसकी टाइमिंग और उसके प्रेजेंटेशन से मिलती है। इंडियन लीगल सिस्टम से जुड़िए और अनुभव कीजिए कि कैसे सही क्रॉस, गहरी कंसल्टेशन, बेहतरीन ड्राफ्टिंग और पुख्ता कोर्ट क्राफ्ट मुकदमे को भ्रम से निकालकर निर्णायक स्पष्टता तक ले आते हैं। यहीं मंजिलों पर छाई धुंध को हटाकर साफ और स्पष्ट मंजिल दिखाई पड़ती है।